हेलो। आज हम पॉलिटिकल साइंस के जो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट 1 इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये टीचर्स नोट है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 1 सीधा ऑन इक्वालिटी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमको पता है कि जो हमारी कंट्री है, जो इंडिया है, वो एक डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का क्या मतलब है, क्या उसकी डिफरेंट उसकी अप्रोच कैसी है, मतलब कैसे है इक्वालिटी, किस सेंस में हम देखते हैं, कैसे अलग अलग चीज़ों में हम देखते हैं कि हाँ इस चीज़ में इक्वालिटी है, इस चीज़ में इक्वालिटी नहीं है, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला ऑन इक्वालिटी, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इन क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसका आंसर ये सारा नीचे लिखा हुआ है। These include people's participation, the resolution of conflict and equality and justice. तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको एलैबोरेट करके बताना है। Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. तो जो की फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का वो इक्वालिटी है, और वो क्या करता है, जो भी उसकी फंक्शनिंग है उसको पूरा अपने कंट्रोल कर अपने अंडर देखता है। इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। तो डेमोक्रेसी फंक्शन कैसे करती है, हम कहते हैं वोटिंग हुई, फिर हमने लीडर्स चूज़ किए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको इक्वालिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। कैसे हम देखें कि इक्वालिटी कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हम कहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, अगर हम इस टाइम पे देखें नरेंद्र मोदी है, तो वो हमको पहले पता था कि वो चाय वाला है। तो अगर हम इक्वालिटी देखें तो इक्वालिटी है कि कोई ऐसा इंसान जो चाय बेचता था पहले, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो ये एक इक्वल बेसिस है। ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि भाई जो अमीर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अमीर लोग हैं, जिनकी जो पढ़ाई अच्छी करके आते हैं, जिनकी नॉलेज अच्छी है, जिनके पास डिग्री अच्छी है, वही अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इक्वालिटी है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जो वर्दी है, जिसको पीपल वोट करें वो। तो ऐसे जो इक्वालिटी है वो डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को डिफाइन करता है कि फंक्शन कैसे हो रही है डेमोक्रेसी। In this chapter, you will read more about equality, what it is, why is it important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। Let's begin by looking at the story of कांता। कांता की स्टोरी पहले यहाँ से देखो। तो पहले तो ये जो है ये लाइन दिखा रहे हैं वो कि जो कांता है, ये कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है, यानी कि जो घर में हमारे आते हैं, काम वगैरह कर रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्पर है ये। अब ये वोट करने जा रही है और ये सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो लाइन में कौन कौन है, सबसे पहले मंजीत कौर एक टीचर है, तेजा सिंह ट्रेडर, गिरीश राव स्टूडेंट, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर। अब हमको ये लाइन ऐसे क्यों दिखाई है इन्होंने, ये दिखा रहे हैं कि भले ही एक टीचर हो, भले एक स्टूडेंट हो, भले एक ट्रेडर हो, भले एक डोमेस्टिक हेल्पर हो, वो सब इक्वली लाइन में खड़े हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि टीचर को बोला कि हाँ टीचर का नोबल प्रोफेशन है, चलो आप पहले वोट करके चले जाओ, जो पहले आया पहले वोट डालेगा वही। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई अमीर घर से कोई आया है तो उसको बोला कि चलो आप पहले वोट डालो, जो जितनी लेट आएगा उतनी लंबी लाइन में उसको खड़ना पड़ेगा। हम देखेंगे कि ये लाइन यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही है, यहाँ पे भी इसने लाइन दिखाई है। इसके सारे सबके ये देखो जो ये नीचे लिखे हुए हैं इनके प्रोफेशन, ये आर्टिस्ट है, ये हाउसवाइफ है, ये कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये मीडिया पर्सन है, ये अनएम्प्लॉयड है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो भाई किसी के पास जॉब है कि नहीं, किसी के पास अच्छी जॉब है कि नहीं, कोई कितना बिजी है कितना नहीं है, सब लाइन में इक्वली खड़े हैं। तो ये सबसे पहले तो लाइन का ये मतलब है। अब इसकी स्टोरी पढ़ो। वन इलेक्शन डे, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Saab is standing in the line with us. Yes. Go on, Kanta, it's your turn now. I will vote for the candidate who promised to bring pipe water to our area. अब नीचे we will see you later, Kanta. ये जैन साहब बोल रहे हैं इनको। Yes, नमस्ते साहब। Gudiya has been running fever and I have to take her to the hospital. But I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance. At home, Sujata के घर पे. Here, have some of this, you'll feel better. And when I get back in the evening, we'll go to the hospital, okay? It's no wonder that Gudiya falls ill often. The basti is never cleaned. Make sure to do the corners properly. Here's your advance, Kanta, but don't make a habit of it. No, madam, that evening.
Just few more minutes, Beti. Jan madam and Jan sahab may stand in line to vote, but they never have to do it when their children are sick. Do you think Kanta has enough reason to doubt whether she is equal? List 3 reasons from the story above that might make her feel like this. तो 3 रीज़न क्या तुम करोगे? सबसे पहले तो जो कहती है कि हमारी बस्ती क्लीन नहीं है, ठीक है, तो इनके पास क्लीनलीनेस की प्रॉपर राइट्स नहीं है. उसके बाद क्या, जॉब सिक्योरिटी. अगर मान लो आपके घर में तुम लोग बीमार हो जाते हो, बहुत बीमार हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स काम से छुट्टी ले लेते हैं. तो छुट्टी में क्या होता है, जब तुम्हारे पेरेंट्स ऑफिस में अगर कोई काम करते हैं तो को लीव्स होती हैं जो कि पेड होती है. मतलब अगर तुम छुट्टी पे लोगे तुम्हें अलाउड है छुट्टी लेना, उसके पैसे नहीं काटेंगे. लेकिन यहाँ पे कैसे होता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है हमारी मेड्स की. एक दिन वो ना आए तो उसका काम कटेगा, तो पहले उसको काम करना है, फिर उसको अपनी बेटी को लेके जाना है. ये सेकेंड रीज़न. थर्ड रीज़न, लाइन में लगना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ये हॉस्पिटल्स अच्छे हॉस्पिटल्स अफोर्ड कर नहीं सकते. जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें ऐसी काम होता है, ठीक है, कि लाइन में लगो क्योंकि सस्ते में काम हो रहा है, तो इसीलिए ये ऐसा करते हैं. ये थर्ड रीज़न है कि हॉस्पिटल की पहले तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसके बाद क्लिनलीनेस के कोई वो नहीं है, उसके बाद तुम ये भी लिख सकते हो कि प्रॉपर वाटर नहीं मिलता इनको जैसे नॉर्मल लोगों को मिलता है. जैसे उसने कहा कि मैं उसी को वोट करूँगी जो हमारे घर पे पानी ला के देगा. उसके बाद हेल्थ का भी कुछ सिक्योरिटी नहीं है, और या फिर तुम ये बोलोगे कि इतनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनकी जितनी हमारे पास है. अब यहाँ से हम इक्वल राइट टू वोट इधर से पढ़ेंगे. The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in line with her. Kanta recognizes her employer Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion, इसको underline कर लो, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. हर बार पेपर में आता है, चाहे 1 नंबर में डेफिनेशन ही पूछ लें, पर ये हर बार पेपर में आता है. व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इसका पहले हम मतलब समझेंगे. डेफिनेशन तो ये लिखी हुई है ऊपर, ये याद कर लो. मतलब क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, कि ये एक पॉलिसी निकाली इंडियन गवर्नमेंट ने. उसने बोला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, तो उसमें यूनिवर्सल यानी जो चीज़ पूरी हर जगह पे लागू होती है, ठीक है. ये यूनिवर्सल का लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो वो चीज़ जो हर जगह सेम है, जो हर जगह लागू होती है. उसमें उसने क्या बोला कि हमारी कंट्री इंडिया में जो कि एडल्ट है, ठीक है, कोई भी जो भी एडल्ट है, यूनिवर्सल एडल्ट बोला उसने. भले उसकी वो अमीर है, वो गरीब है, उसकी कास्ट क्या है, उसका कलर क्या है, रिलीजन क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या कहाँ नहीं रहता, उसकी रेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कुछ नहीं ध्यान में देंगे. अगर वो अडल्ट है, यूनिवर्सल अडल्ट है, 18+ है, तो वो वोट देने आएगा. दैट्स इट. इसका ये मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस एज यू हैव already read in class 6 book, it is called universal adult franchise and is an essential aspect of all democracies. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality. ये भी एक क्वेश्चन है. अगर तू पूछे व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये ऊपर वाली डेफिनेशन. व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अलग क्वेश्चन है, तो उसका आंसर ये है. दोनों मिक्स मत कर देना, ठीक है. इसका आंसर है व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, कि हर एडल्ट इक्वल है, 18+ है, इसीलिए वो आके वोट करेगा. हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अमीर है, उसका रिलीजन क्या है, कास्ट कलर क्या है, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी अडल्ट इन अ कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड कम्युनिटी ही और शी बिलोंग्स टू हैज़ 1 वोट. अमीर है तो भी एक वोट देगा, गरीब है तो भी एक वोट देगा. ऐसे नहीं है कि अमीर है कि इस पर ज़्यादा पैसे, उसने कहा चलो मैं 5 बार वोट डालाता हूँ. तो ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये वाला आंसर ऊपर वाला. अगर व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नीचे वाला. कभी कभार दोनों क्वेश्चन इकट्ठे आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड. मतलब दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन लिख दिया, फिर ये फुल आंसर लिखोगे तुम. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of others because each of them has 1 vote.
तो कांता को यहाँ पे लगता है कि हर के पास तो हम इक्वल हैं। बट एज हर डे गोज ऑन, एक और चीज़ यहाँ पे यूनिवर्सल आइडियल फ्रेंचाइज 1 मार्क में आया तो इतना लिखो, 2 मार्क्स में आया तो ये आइडिया भी साथ में लिख देना, 2 पॉइंट्स कर देना इसके। कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट वॉट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। What is it that makes Kanta unsure? Let's take a look at her day. She lives in a slum, has drain behind her house. Her daughter is sick, but she cannot take the work off. जैसे मैंने तुमको बताया, छुट्टी नहीं ले सकती, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख देना जॉब सिक्योरिटी। Because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. Her job as a domestic help tires her out. Finally, she ends her day by again standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the one in morning, because most of the people standing in it are poor. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर यहाँ सारा लिखा हुआ है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, इस पे अब हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे।